बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर इकबाल को आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। और आज जैसे हमने आपको बताया था कि हम पाकिस्तान में इस वक्त जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ फ्लरिश कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, उनके हवाले से बताते रहेंगे। लेकिन एक बड़ा अहम मामला पाकिस्तान में, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि एक इंडस्ट्री को खोलेंगे तो उस इंडस्ट्रीज़ के साथ 40 इंडस्ट्रीज़ खुल जाएंगी, और वो थी कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्रीज़। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से सबसे जब अहम बात हुई कि जनाब एमनेस्टी दे दी गई है, अब कारोबार बहुत ज़्यादा होगा, पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन तेज़ी के साथ होगी तो बाकी मामला तेज़ी के साथ आ जाएंगे। लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा सवाल उठने लगे कि ये एमनेस्टी जो दी जा रही है, ये काला धन सफ़ेद होगा, क्या होगा? फिर यह कि एक आम आदमी के लिए इसका क्या फ़ायदा है? एक गरीब आदमी, तनख्वाहदार तबका जो कभी सोचता है कि वो बड़े शहरों में ख़ास तौर पर रहते हुए लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरावाला, वहाँ पर कभी वो घर बना सकता है, नहीं बना सकता। फिर वज़ीर आज़म का ये प्लान हुआ जी नया पाकिस्तान स्कीम। फिर उसके बाद बैंक से लोन का मामलात हुआ कि जनाब आप कर्ज से घर ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल थे, लेकिन लोगों के पास इसका सादा, आसान, सहल जवाब नहीं है। लोग कहते हैं जनाब जैसे पहले हो गया वैसे बड़े बड़े लोग ले जाएंगे। तो आज बहुत बड़े एक आदमी से हम ये सादा, आसान और आम लोगों वाले सवाल करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हसन बख्शी साहब, आबाद के फॉर्मर चेयरमैन भी हैं, और साथ ही साथ इस वक्त जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पाकिस्तान में इस वक्त हाउसिंग के पूरे मामलात को जो हेड कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उस कमेटी में भी हसन बख्शी साहब हैं और पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। बहुत सारे ओहदे हैं, बहुत सारे मसरूफ़ आदमी हैं, और मसरूफियत में उन्होंने आज हमें वक्त भी दे दिया। बहुत शुक्रिया बख्शी साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं सादा ये सवाल है कि ये बार बार बात हो रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो काम कर दिया है ये आज से 72-73 साल में नहीं हुआ। क्या ऐसा काम किया इमरान खान ने जो कहते हैं कि इससे पहले किसी हुकूमत ने किया नहीं? शुक्रिया मुदस्सिर साहब। सबसे पहले जो आज आपके प्रोमो में आपने कहा ना कि सादा सवाल का सादा लैंग्वेज में जवाब देंगे, बिल्कुल, ताकि एक आम आदमी समझ सके, क्योंकि हमारा मेन ऑडियंस आम आदमी है और उस आम आदमी को इससे क्या फ़ायदा होगा। और सबसे पहले मैं कहता हूँ कि जो 72 साल में इमरान खान ने हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए किया है वो कभी नहीं हुआ। 52 कंसेक्यूटिव वीकली मीटिंग्स हुई हैं जिसको इमरान खान साहब खुद हेड करते हैं। अच्छा। और उन मीटिंग का मकसद ये है कि हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो रुकावट है, जो एक मतलब हर चीज़ पे एक रेड टेपिज्म है, एनओसी है, परेशानी है, अंडर द टेबल पैसे हैं, उसको किसी तरह मिनिमाइज़ किया जाए, ख़त्म किया जाए। ये है इमरान खान का डेडिकेशन। और इससे पहले जो मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो हाउसिंग पे एक मीटिंग करते थे और दूसरी मीटिंग तक उनका टेन्योर ही ख़त्म हो जाता था। अच्छा। यानी एक मीटिंग 2 साल बाद होती थी जब वो वज़ीर आज़म बनते थे, और उसकी सेकंड मीटिंग 3 साल बाद टेन्योर ख़त्म हो जाता। हर जुमेरात को विदाउट फेल प्राइम मिनिस्टर साहब मीटिंग करते हैं, जिसमें जनरल अनवार हैदर साहब रहते हैं, जिसमें आपके BR के चेयरमैन रहते हैं, मुख्तलिफ सेक्रेटरीज़ रहते हैं, 21 ग्रेड के, सारे मुल्क के चीफ सेक्रेटरीज़ रहते हैं, हम एज एन स्टेक होल्डर रहते हैं, आबाद रहती है, और ये काविशें चलती रहती हैं। मीटिंग में होता क्या है सर? इस मीटिंग से क्या हासिल हुआ मैं बताऊँ। इस मीटिंग में पहली बार पाकिस्तान में 2% प्रॉपर्टी 2% टैक्स कर दिया गया पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र पे। अच्छा। इससे पहले कहीं 6% था, बलूचिस्तान में 8% था, सिंध में 5% था। आज पाकिस्तान में यूनिफॉर्म रेट है, पूरे पाकिस्तान में यूनिफॉर्म रेट है। ये पहला और बहुत बड़ा अचीवमेंट। इससे दूसरा क्या फ़ायदा हुआ? इससे दूसरा फ़ायदा ये हुआ, एक आम आदमी जो 30 लाख का मकान सोच नहीं सकता था, उसको आज वो 2.5 लाख रुपए देगा, और 3 लाख रुपए गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करेगी, और उसको 25 लाख रुपए का लोन सैंक्शन हो जाएगा बिला उन रिवायती कागजात और फॉर्मेलिटीज़ के। अच्छा। बग़ैर जो पाकिस्तान में साल से होती रही। और जो फाइनेंस होगा वो 5% पे होगा, जो कायबोर आज 7% है। यानी गवर्नमेंट बैंकों को 1 या 2% पे दे रही है, और बैंक अपना 3% रख के 5% पे ही लोन कर रहे हैं। ये लोन 35 लाख रुपए तक की जायदाद पे होगा। पहले भी तो लोन देते थे, हाउसिंग जो लोन बैंक्स देते थे, उसमें और अब क्या फ़र्क है? देखिए, आप मुझे बताएं ना, कब कायबोर से नीचे लोन लिया गया? ठीक है। कब एक नॉन कन्वेंशनल आइटम को नज़र रखते हुए कि आपको अगर लोन चाहिए तो आप अपने बच्चे की फ़ीस भरते हैं,
आप मोबाइल कार्ड यूज़ करते हैं, आप अपना किराया देते हैं, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लोन दिया गया। हमेशा यही हुआ कि भाई आपके पास NTA नंबर है, मुझे बताएं जो एक रिक्शा चलाने वाला है, एक प्लम्बर का काम करता है, क्या उसके पास NTA हो सकता है? मुमकिन नहीं हो सकता। इसीलिए ही दुनिया में पाकिस्तान का लोएस्ट रेशो हाउसिंग लोन का था। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके लिए आसानी की। आज तक बिल्डर को फाइनेंस नहीं मिलता था। बिल्डर एक मतलब नॉन कन्वेंशनल लोगों से जाके पैसे लेता था, चाहे वो 2% पे लेता था पर मंथ या उनको पार्टनर बनाता था। प्राइम मिनिस्टर ने ये इंश्योर किया थ्रू स्टेट बैंक कि वो अपना लोन का 5% पोर्टफोलियो हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन को दें, बिल्डर को दें, ख़रीदार को दें, ताकि और ये अमाउंट बनता है 337 अरब रुपए। अच्छा। तो जब ये पैसे मार्केट में आएगा तो लोगों के हाथ में पैसे आएगा, मकान खरीदेंगे, बिल्डिंगें बनेंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी। तो ये भी पहली बार हुआ, कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ था। फोरक्लोजर लॉ कोर्टों में फंसा हुआ था। प्राइम मिनिस्टर और उनकी लीगल टीम ने उसको परस्यू किया और सुप्रीम कोर्ट में इसमें जजमेंट किया कि अगर कोई लोन लेता है और वो डिफ़ॉल्ट होता है तो बैंक को इख्तियार होगा उसकी प्रॉपर्टी एक्वायर करने का। ये वो रीज़न था जिससे बैंक फाइनेंसिंग नहीं कर रहा था। तो आज बैंक खुल के जो आ रहा है फाइनेंसिंग करना, वो एक फोरक्लोजर लॉ को सीधा करने की वजह से। एक बहुत बड़ा मसला अप्रूवल का था। आपको पता है कंस्ट्रक्शन लाइन चाहे वो पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा हो, इसको मिल्किंग काउ समझा जाता था। बिल्कुल ऐसे। एक अप्रूवल में 2 से लेके 20 करोड़ रुपए तक की रिश्वत चलती थी। अफसरान लेते थे, सियासतदान लेते थे और ये काम होता था। इसका हल क्या था? इसका हल ये था कि डिजिटल अप्रूवल कर दिया जाए। सही। हम अभी तक पूरे पाकिस्तान में उस पर पहुँचे नहीं हैं, पर प्रोसेस शुरू हो चुका है। अच्छा। प्रोसेस शुरू होने का मकसद ये है कि आज पूरे पाकिस्तान में नक्शे डिजिटली सबमिट हो रहे हैं, बैकएंड उसका डिजिटल नहीं हुआ। तो मोमेंट डिजिटल बैकएंड भी हो जाएगा तो आप समझे 70% 80% करप्शन डाउन हो जाएगी। हाँ, बहुत सारे लोगों की रोजी खराब करने वाले नहीं, देखें जिन बात लोगों ने कमाए इसी पे। आपकी बात सही है, पर हम और इमरान खान साहब का ये विजन भी है कि बहुत सारे उन लड़के लड़कियों को रोज़गार मिले जो उनका हक बनता है। ये नक्शे जब रुकते हैं 2-2 साल, आप देखें एक बिल्डिंग बनती है तो उसमें सैकड़ों लोगों को जॉब मिलती है, चाहे वो ड्राफ्ट्समैन हो, इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, अकाउंटेंट हो, सुपरवाइज़र हो, यू नेम इट, तो उनकी जॉब्स भी रुकती हैं। अच्छा, इसमें ये इमरान खान साहब कह रहे थे कि जब ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खुलेगी तो इससे कुछ 40 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ चल जाएंगी। 40 इंडस्ट्रीज़ कैसे? कंस्ट्रक्शन से क्या ताल्लुक़ उसका होगा? तो वो कह रहे हैं कि बेरोज़गारी में ख़ात्मा हो सकता है, हम बेहतरी की जाने मईशत जा सकती। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का कैसे ताल्लुक़ होगा इतनी इंडस्ट्रीज़ के? देखिए, मैं खान साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। 40 नहीं, ये नंबर 72 है। अच्छा, आप डबल कर रहे हैं? जी, 72 नंबर है। जब एक आप कोई साइट शुरू करते हैं तो आपको वहाँ सीमेंट भी चाहिए होता है, सरिया भी चाहिए होता है, रंग भी चाहिए होता है, पॉलिश भी चाहिए होती है, टाइल भी चाहिए होता है, वायर भी चाहिए होता है, यू नेम इट, हर चीज़ आपको। फिर जब आपको घर तैयार हो जाता है, आपको वकील चाहिए उसकी रजिस्ट्री करने के लिए। आपको उस घर में आता है जब रहने वाला तो कुछ फर्नीचर भी डालता है, शौक होता है, टीवी भी ले लेता है, एक फ्रिज भी ले लेता है, पर्दे भी लगते हैं। तो इतनी बड़ी एक्टिविटी जनरेट होती है और आपको जानकर खुशी होगी कि भाई 1 करोड़ 20 लाख मकानों का शॉर्टेज है पाकिस्तान में। अच्छा। ख़रीदार मौजूद है, बनाने वाले मौजूद हैं, ज़मीन मौजूद है और बनाने इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं जो सरिया सीमेंट फराहम करती हैं। इसमें हमें किसी किस्म की फॉरेन फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। हमारे पास हर चीज़ लोकल मौजूद है, ना हमें कोई फॉरेन गारंटीज़ चाहिए। सिर्फ एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट खान साहब ने प्रोवाइड करना है, जिसके लिए वो लगे हुए हैं भरपूर कोशिश करके कि अप्रूवल आसान हो जाए, लैंड रिकॉर्ड डिजिटल हो जाए, यानी मुदस्सिर तुम्हारा मकान, तुम्हारा फ्लैट, तुम्हारा प्लॉट तुम्हारा ही रहे। मैं 2 नंबरी करके मुख्तियार कार से तप्पेदार से उसको अपने नाम पे करवा के 25 साल तुम केस भुगतते रहो, ऐसा नहीं हो। ये काम वो होने जा रहे हैं पाकिस्तान में। यकीन माने अगर ये काम हो गए तो दुनिया में 0% पे इस वक्त इंटरेस्ट पे पैसे मिल रहे हैं और पाकिस्तान में इस काम में आज भी 20% 25% रिटर्न है। पाकिस्तान में पैसे आएंगे। अच्छा हसन साहब, एक और चीज़ बड़ी सवाल अहम होता है, नया पाकिस्तान इमरान खान साहब ने नारा लगाया 50 लाख घर बनेंगे
और 1 करोड़ नौकरियां। बहरहाल नौकरियों का तो मामला एक अलग है। 50 लाख घरों का है। ये घर कैसे होंगे? ये ख्वाब में, हवा में, ये वाकई ये किसी तरीके से होगा? और ये कैसे होगा? नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये हर पाकिस्तानी गरीब आदमी, मुतवसत तबके के आदमी का ख्वाब है, जो इमरान खान ने इलेक्शन से पहले उनको दिखाया था। ख्वाब क्या है? आज आपका कैमरामैन है और बहुत से लोग हैं, मकान नहीं ले सकते 25 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का, उनके पास पैसे नहीं है। नया पाकिस्तान के प्रोजेक्ट में 25 से 30 लाख का मकान होगा, 2.5 लाख रुपए वो देगा, 3.5 लाख रुपए गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करेगी। अच्छा, यानी 5.5 लाख रुपए हो गए। और 20 लाख रुपए का, एक मिसाल देता हूँ, लोन होगा जो कि रहते रहते किस्तों में देना होगा। जब वो कब्ज़ा मिलेगा तब उसकी किस्त शुरू होगी। और ये मकान जब उसको कब्ज़ा मिलेगा उस आम पाकिस्तानी को, तो ये मकान 25 नहीं, ये 45 लाख का मकान होगा द डे ही मूव्स इन। और जब ये कर्जा अदा कर देगा 15 साल बाद, तो मुमकिन है ये मकान 1.5 से 2 करोड़ रुपए का होगा। वेल्थ क्रिएशन होगी, ओनरशिप होगी, एक बाइज्जत तरीके से एक आम और मुतवसत तबके का आदमी पाकिस्तान में मकान ले सकेगा, जो उसका फंडामेंटल राइट है। इसलिए नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हेड कर रहे हैं जनरल अनवार हैदर साहब, ये एक इतना बड़ा प्रोग्राम है, इतना बड़ा प्रोग्राम है कि ये पाकिस्तान के नौजवान की मैं समझता मुस्तकबिल तब्दील कर सकता है। ये स्टार्ट हो गया है या अभी सिर्फ फाइलों की हद तक है कि अगले आने वाले दिनों में हम कहें कि कहीं चलें जी 2000-4000 घर शुरू तो हुए? मैं ये समझता हूँ कुछ प्रोजेक्ट जनवरी में और फरवरी में और बाकी मार्च में कंसोलिडेट करेंगे, तो 50,000 मकान ये 2-4 महीने में, 6 महीने में शुरू हो जाएंगे। अच्छा, 50,000 शुरू हो जाएंगे। ओके, ठीक है ना। और इसमें प्राइवेट लैंड पे भी बन रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट लैंड पे भी बन रहे हैं। देखिए ये क्यों टाइम लग गया? ये तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था शुरू में होगा। बिल्कुल। देखिए पहले वो पजल सीधे करने थे, फाइनेंसिंग नहीं थी। मुझे बताइए ना, एक 15,000 के 20,000 के कमाने वाले को कौन देता 20 लाख रुपए लोन? फोरक्लोजर लॉ नहीं था, बैंक नहीं देता। अप्रूवल में करोड़ों रुपए लग रहे थे, गवर्नमेंट अप्रूवल करा के दे रही है। इसी तरह ये मकान किसको मिलेगा? उसको मिलेगा जिसके नाम पे कोई और मकान नहीं है पाकिस्तान में। मकान उसको मिलेगा जिसके पास, फर्ज करें अगर कराची में स्कीम है जिसका आईडी कार्ड पे कराची का एड्रेस है, लाहौर वाला कराची और कराची वाला लाहौर नहीं ले सकेगा। ये मकान जिसको मिलेगा वो 10 साल बेच नहीं सकेगा। ये मकान जिसको मिलेगा उसको वहाँ जाके रहना पे ज़रूरी होगा, बिकॉज हमने इसका फ़ायदा तो ये हुआ कि एक आम आदमी ही फिर ये लेगा, इंशाल्लाह आम आदमी ही के लिए ये फ़ायदा। देखिए ये मैं वो कह रहा हूँ, और इससे जो आम आदमी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा ना, अगर फ़र्ज़ करें 50,000 मकान बनेंगे तो 10 लाख नौकरियां भी आम आदमी को मिलेगी। कोई सेठ वहाँ जाके मिस्त्री नहीं बनेगा, कारपेंटर नहीं बनेगा, पेंटर नहीं बनेगा, लोहार नहीं बनेगा। तो ये आम आदमी का प्रोग्राम है। ये लोग गलत बताते हैं, ये लोग मिसगाइड करते हैं कि ये जो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव स्कीम दी है ये सरमायादारों के लिए है। सरमायादारों के लिए तो वो एक स्कीम थी एमनेस्टी, जो अपने 1 अरब रुपए बैंक में डिक्लेयर करके 1.5 करोड़ रुपए 1%, 1.5% भर के बैंक में पैसे रहने देते। गवर्नमेंट कहती है कि आप 1 अरब लगाओ, बशर्ते आप काम शुरू करो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, तो आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, आखिर में मैं आपसे, ये जो बहुत बड़ा ख्वाब है एक आम आदमी का घर, एक तो ये हिस्सा है कि 50 लाख घरों का नया पाकिस्तान, दूसरा ये है कि बैंक लोन से आप घरों का, ये वाकई अगले 2-2.5 साल में इसकी इम्प्लीमेंटेशन और तस्वीर बनते बनते तो वक्त लगे, लेकिन ये वाकई कहीं नज़र आएंगे? मैं आपको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दावत देता हूँ कि फरवरी मार्च यू विल सी अ लॉट ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज, सही, इनाग्रेशन थ्रू आउट पाकिस्तान। हम भी उस टीम में काम कर रहे हैं और हम एक, आप समझे, एक मिशन से काम कर रहे हैं। हमारा ज़ाती कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमने कहा कि अगर कोई करे नहीं करे, एक मिसाल देता हूँ, चंद ग्रुप ऑफ पीपल मिले, उन्होंने कहा नफ़ा मिले नहीं मिले, करे नहीं करे, वी हैव टू इंश्योर कि ये विजन हकीकत में बने। एक बार चल पड़ा ना, देखिए एक बार ये लो कॉस्ट हाउसिंग चल पड़ी, फिर ऑटोमेटिक भेड़ चाल की तरह सब करने लगेंगे। ये पहला जो है ना, टीथिंग इश्यूज, पॉलिसीज़, ये प्लानिंग, कानून, RFPs, ये उसका टाइम लग रहा है। ठीक है, ये
मार्च में फिर हम देखते हैं कि ये ग्राउंड ब्रेकिंग इंशाअल्लाह सेरेमनीज ताला। फिर आपके साथ होंगे, वो देखेंगे, अपने नाज़रीन को भी दिखाएंगे। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपसे वक्त लेते रहेंगे। बहुत सारे मसाइल भी हैं जो कराची के हवाले से, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में कुछ नाला हो गए। अगले आने वाले दिनों में अगर आप हमें वक्त देंगे तो हम चाहेंगे उस पर भी ज़रूर बात हो। मुझे बहुत खुशी होगी मुदस्सिर, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम भी कंडक्ट करते हैं। एंड बिल्कुल प्रोग्राम वही होना चाहिए जिससे दिल से बात करें, बिल्कुल सही है, बगैर कोई लगी लपटे, अच्छी को अच्छा कहे, बुरे को बुरा कहे। और हमें पाकिस्तान को एज ए पॉजिटिव पोर्ट्रे करना है दुनिया में। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे न्यूज़ हाउसेज में देखता हूँ नेगेटिविटी सेल कर रहे हैं, एंड वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। और पाकिस्तान में तो हमेशा पॉजिटिविटी है, लेकिन दिखाई जानी ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। हसन बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नया पाकिस्तान के हवाले से भी अगर आपके कोई सवालात हों तो हम अगले आने वाले दिनों में अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे, लेकिन आज बड़े सादा लफ्ज़ों में बताया गया कि एक आम आदमी घर कैसे बना सकता है। अगर आपका कोई सवाल हो तो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।